Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified, let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेस या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस. सो विल बी स्टार्टिंग विथ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके रखें सो दैट
अगर कुछ पॉइंट आता है तो उसमें आप नोट कर लो, ठीक है। बाद में लेसन पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो वहीं पे नोट डाउन कर लो। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चलो शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर लेसन। चलिए शुरू करें, रेडी है? लेट अस स्टार्ट। We have seen that reproductive processes gives rise to new individuals that are similar but subtly different. कहाँ देखे वो रिप्रोडक्शन का लेसन में, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो देखो रिप्रोडक्शन में कैसे है, एक शॉर्ट में वर्जन बताता हूँ। ये रिप्रोडक्शन के बाद का लेसन है, मतलब 9th लेसन ही है, 8th लेसन वो है। तो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं तुमको दे देता हूँ। जब भी रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना। मतलब जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स के बाद तुम बने, अब तुमसे दूसरी जनरेशन बनेगी, उसके आगे और जनरेशन बढ़ती जाएगी। तो ये जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है, थोड़े डिफरेंसेस तो आते ही हैं, राइट। अब तुम्हारे मम्मी पापा की जैसे एकदम हूबहू कॉपी दिखती है कि तुम्हारी, मतलब तुम जो हो तुम्हारे मम्मी पापा के जैसे एग्जैक्ट मम्मी पापा के जैसा दिखते क्या? नहीं ना, थोड़ा डिफरेंस है ना। मतलब जैसे कि मान लो तुम लड़के हो तो एकदम पापा के जैसे दिखते क्या? नहीं। अगर तुम सब लड़की हो एकदम मम्मी के जैसे दिखते हो क्या? नहीं, थोड़ा डिफरेंस है, राइट। लेकिन 2 पैर 2 हाथ वो तो फिक्स है ना, हाँ, मतलब लाइक दैट इज फिक्स, वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ ना डायरेक्टली 4 पैर बन गए। 2 हाथ थे 2 पैर थे मम्मी पापा को, तुमको 4 पैर हैं एंड सपोज लेट से एक पूंछ भी है, तो इतना डिफरेंस तो नहीं हो रहा है। तो सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इट्स कि सिमिलर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, सिमिलर सेम, लेकिन सब्टल डिफरेंस। सब्टल डिफरेंस बोले तो थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। कौन सा डिफरेंस? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है जब भी आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो। ओके, ठीक है। उसके आगे वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम ऑफ द वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहता है? देखो, असेक्सुअल मतलब एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन, मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट हो। मतलब कैसा? असेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब क्या? सिर्फ एक पेरेंट की वजह से रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा रहता है? 2 पेरेंट्स। अब इसका कोई एग्जाम्पल 2 पेरेंट वाला? अरे अपन, हाँ, मतलब इसमें एग्जाम्पल क्या देना, ठीक है। तो ये तो अपन ही है ना। ओके, ठीक है। तो ह्यूमंस ये तो अपन ही है। इसका बैक्टीरिया ले लो। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को मम पापा नहीं रहते, एक ही रहते। मतलब लाइक दे डू नॉट हैव लाइक डिफरेंट, एक ही रहते, लाइक देयर मम्मी पापा दे आर सेम, ठीक है, इन शॉर्ट। तो ये ऐसा कुछ है कि एक पेरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 का रहता। अब वो उनका बोलना है। अब जब तुम्हारी बैक्टीरिया से बात चल रही है, बैक्टीरिया क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट के ऐसा दिखते हो? तो बैक्टीरिया बोलता है ऑब्वियसली नॉट, मैं काफ़ी अलग दिखता हूँ। और तुम जब उन दोनों को देख रहे हो, ठीक है, ये रहे ये पेरेंट, ये उसका बच्चा बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया तुमको क्या बोल रहा है? मैं मेरे मम्मी पापा के जैसा नहीं दिखता। चल जिट्टे तो मतलब कैसा? अपन उसको देख के बोल रहे हैं कि देख, मतलब देख के तो नहीं लग रहा कि भाई दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस होता है। एज यू कैन सी, स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा स्ट्रक्चर सेम है मम्मी पापा के जैसे, हाथ पैर सब कुछ, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है ना, तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है लाइक दिखने में। तो इन द सेम वे बैक्टीरिया का भी वैसा ही रहता है, सिमिलर बट थोड़ा सा डिफरेंस। तुम्हारे अंदर भी सेम है। आगे जाके देखते हैं। एंड नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तुम सोचो, असेक्सुअल के वक्त कितने पेरेंट थे? एक पेरेंट था। एक पेरेंट की वजह से वेरिएशन आया, करेक्ट। सेक्सुअल में कितने हैं? 2 है। मतलब तुमको जो फीचर मिले वो किसकी तरफ से मिले? पापा की तरफ से भी, मम्मी की तरफ से भी। अब दोनों की तरफ से तुमको नहीं लगता ज्यादा वेरिएशन होगा? फिर एक पेरेंट की वजह से वेरिएशन आता है, मानता हूं। 2 पेरेंट की वजह से ज्यादा वेरिएशन आएगा ना। मतलब असेक्सुअल और सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशन किस में आएगा? सेक्सुअल में। असेक्सुअल में आएगा क्या? आएगा, लेकिन उतना आएगा कि जितना सेक्सुअल में है? नहीं,
उतना फर्क नहीं आएगा। मैक्सिमम फर्क किस में आएगा? सेक्सुअल में, बट असेक्सुअल विल ऑल्सो गारंटी यू वेरिएशन। वेरिएशन मतलब थोड़ा सा डिफरेंस इन रिप्रोडक्शन, थोड़ा डिफरेंस तो पक्का आएगा। इफ यू ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन। क्या? गन्ना, गन्ना, गन्ने का जो खेत है उसका जो फील्ड है वो कैसा? सिमिलर दिखेगा। क्यों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल। एक ही ना, एक पेरेंट, मम पापा एक ही, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। मतलब एक गन्ने का तुमने स्टिक लिया हाथ में, दूसरे गन्ने का लिया तो ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा तुमको। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो एनिमल्स की, मतलब जैसे कि कुत्तों के बारे में देख लो, अब डॉग्स रहते हैं, डॉग्स के बहुत सारे बच्चे रहते हैं, एक पिल्ले जिनको बोलते हैं हम लोग। अभी उसमें बहुत सारे वेरिएशन होगा, मतलब हर एक पिल्ला दूसरे दूसरे के कंपैरिजन में अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सो वेन एवर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ज़्यादा वेरिएशन इज गारंटीड। एंड कम वेरिएशन किस में दिखेगा? ये शुगर केन की फील्ड में। क्यों? क्योंकि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब इतनी देर से वो खाली इतना बता रहे क्या कि असेक्शुअल मतलब एक पेरेंट वेरिएशन, सेक्शुअल टू पेरेंट मोर वेरिएशन, बस इतना अच्छा है। कम वेरिएशन और ज़्यादा वेरिएशन। ओके, ठीक है, आगे। Variations are visible. In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variation are created and inherited. इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? ये वेरिएशन पैदा कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, और ये इनहेरिट कैसे होते हैं। इनहेरिट मतलब जायदाद में कैसे मिलते हैं। जायदाद नॉट दैट प्रॉपर्टी, बस इन द सेंस इनहेरिट शब्द वो आता है। इनहेरिट मतलब क्या रहता है? प्रॉपर्टी के जैसा शब्द। इनहेरिट मतलब कैसे पेरेंट्स की तरफ से बच्चे की तरफ आएगा। तो आपको जो फीचर मिले हैं या फिर अलग मिले हैं वो आपके पेरेंट की तरफ से कैसे आए हैं वो हम लोग पढ़ने वाला है। हाउ एग्जैक्टली द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कैन ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। लॉन्ग टर्म वेरिएशन भी हमको कंसिडर करना है। लॉन्ग टर्म का क्या नाटक है? देखो, अब तुम्हारी तरफ से तुम्हारे मम्मी पापा के जो भी फीचर्स है वो तुम्हारी तरफ आए, हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन। अब ये शॉर्ट टर्म हो गया, राइट? मतलब तुम्हारे मम्मी पापा से तुमको शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? लॉन्ग टर्म इन द सेंस ये चेंजेस कंटिन्यूस चालू रहेंगे ना। मतलब जैसे कि ये तुम्हारे मम्मी पापा, ये तुम, और फिर ये जनरेशन आगे चलती रह रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये वेरिएशन कंटिन्यूस होते रह रहा है। एंड एट द एंड ऐसा हो सकता है कि इतने मेजर चेंज आए ओवर द ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि यहाँ पर एक नई स्पीसीज बन सकती है, एक न्यू स्पीसीज बन सकती है, बिकॉज द फीचर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रीवियस जनरेशन्स। मतलब इतना डिफरेंस ज़्यादा है वो कि एक न्यू स्पीसीज बन रही है आपकी। तो दैट इज़ ऑल्सो स्टडी। तो वो पार्ट कौन सा है? दैट इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये तो, इसको तो बहुत समय लग रहा है ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एवोल्यूशन इज बेसिकली वेरिएशन बट इन लॉन्ग टर्म। बराबर है क्या? एवोल्यूशन इज बेसिकली वेरिएशन बट इन लॉन्ग टर्म, ऐसा है ना? लॉन्ग टर्म का वेरिएशन मतलब एवोल्यूशन इन शॉर्ट, करेक्ट? लाइक सिंपल। ओके, तो पहला पॉइंट, वेरिएशन होता है हर एक इसमें। यस, एवोल्यूशन, लेट्स से वेरिएशन गोज ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और उसको एवोल्यूशन कब बोलेंगे हम लोग? अगर हम लोग एक कंप्लीटली नई स्पीसीज की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि ह्यूमन से कोई एक नया स्पीसीज बन गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तभी बोलेंगे जब एक नया स्पीसीज बनेगा। क्या ये जब का जब बन जाता है, लाइक सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन? नहीं, इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड इट वोंट इवन गारंटी कि नया स्पीसीज बनेगा बोल के। ये गारंटी नहीं रहता है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सिर्फ कि इट्स अ प्रोसेस, इट माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन, गॉड नोज। लेकिन हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या पढ़ने वाले हम लोग? एक बार ठीक से बताओ, इस लेसन में शॉर्ट टर्म में क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड वो इनहेरिट कैसे होते हैं, मतलब वेरिएशन बनते कैसे, चेंजेस कहाँ से आते हैं, एंड पेरेंट्स से बच्चों की तरफ कैसे जाता है वो। शॉर्ट टर्म गोल हमारा वो रहेगा। एंड जो हमारा लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में क्या पढ़ने वाला है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन। तो ये वेरिएशन को हम लोगों ने क्या बोला है? मतलब हम लोग वेरिएशन पढ़ रहे हैं कि वो कैसे ट्रांसफर होता है वो पढ़ रहे हैं। कैसे ट्रांसफर होता है वो पढ़ रहे हैं, करेक्ट? क्योंकि वेरिएशन तो दोनों में हो रहा है। हमको ये पढ़ना है कि वो ट्रांसफर कैसे होता है।
ओके, तो वो टॉपिक को नाम है हेरिडिटी। अभी लेसन को नाम देखो, करेक्ट है अभी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बराबर है। ये हम लोग लॉन्ग टर्म में पढ़ रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म का गोल है हमारा। ये शॉर्ट टर्म गोल ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पेरेंट से बच्चों की तरफ कैसे आता है। सो दीज आर द बेसिक, हमारा मतलब टर्म्स समझ में आया क्या? हेरिडिटी मतलब क्या? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब आपके पेरेंट से आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेरिडिटी। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन इज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, वेरिएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। बहुत सालों तक जब वेरिएशन होता है ये, इट रिजल्ट्स इनटू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल हम जैसे सपोज लेट से मंकीज से आए हुए हैं, करेक्ट। हम जब बोलते हैं कि भाई एप्स थे हमारे पहले, देन इट डेवलप्ड इनटू ह्यूमंस, दैट इज एवोल्यूशन, दैट इज नॉट वेरिएशन, दैट इज नॉट हेरिडिटी, दैट इज एवोल्यूशन। हम लोग कंप्लीटली न्यू चेंज हुआ है, राइट। तो दैट इज एवोल्यूशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए इफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। रिप्रोडक्शन प्रोसेस गिव्स राइज टू, किसको राइज देता है? सिमिलर इंडिविजुअल्स, सिमिलर बट सबली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, different individuals, none of the above. Reproduction किसको अराइज करता है? Yes, you are right. The correct word is similar but subtly different. अभी तो देखा था हमने, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको पहले 2 हाथ है और बाद में फिर 4 पैर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सिमिलर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है। मे बी द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, आई कलर इज डिफरेंट, हेयर कलर इज डिफरेंट, तो हो सकता है मे बी। तो सिमिलर बट सटली डिफरेंट, ये वर्ड को मत भूलो, सिमिलर बट सटली डिफरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रोड्यूसेस वेरिएशन? ये इसमें से क्या लेट्स से वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा? Asexual reproduction, sexual reproduction, both asexual, sexual and none of the above. वेरिएशन कौन प्रोड्यूस करेगा? फिक्स हुआ था ना, असेक्सुअल भी होता है बोल के। एक पेरेंट होता है लेकिन फिर भी वेरिएशन तो होता है ना। मानता हूं उसमें लेस होता है, इसमें मोर होता है, लेकिन फिर भी वेरिएशन तो वेरिएशन होता है ना। गद्दे तो गद्दे होते भाई साहब। तो ऐसा नहीं रहता है कि भाई कम हो रहा ज़्यादा हो रहा। क्वेश्चन इज वेरिएशन होता है कि नहीं, करेक्ट। तो वेरिएशन तो पक्का होता है, दोनों में होता है, सेक्सुअल में भी होता है, असेक्सुअल में भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर वेरिएशन? अभी गलत नहीं होगा, अब एक बार गलती होती है, बार बार थोड़ी। ओके अभी बराबर आया। चलिए, सो आंसर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली एक ज़्यादा किस में रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मोर वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन इज क्वाइट डिस्टिंक्ट? वेरिएशन इज क्वाइट डिस्टिंक्ट। Sugarcane field, number of animals including human beings, both A and B, none of the above. अरे सर, यहाँ पे साइंस नहीं, इंग्लिश के वजह से नहीं आया। होता है। चलिए, इंग्लिश का वजह से भी होता है। क्वेश्चन ये था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन इज क्वाइट डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या रहता है? अलग। क्वाइट डिस्टिंक्ट मतलब लाइक इट्स वेरी मच लेट्स से विजिबल, मतलब जो भी डिस्टिंक्शन है, वो जो भी लेट्स से चेंजेस है, वो एक विजिबली आपको दिख रहा है। वो वेरिएशन इज क्वाइट विजिबल, ऐसा पूछ रहे हैं। अच्छा, वो क्वाइट विजिबल, शुगर केन फील्ड में कहाँ वेरिएशन रहता है? वो तो एक जैसे दिखते हैं सब गन्ने के। तो ऑब्वियसली नॉट। नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, येस, वेरिएशन इज क्वाइट विजिबल, यू कैन डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम द अदर, राइट। ये अलग है, वो अलग है, तो बस ऑब्वियसली द आंसर वुड बी बी देन। वेरिएशन
किस में दिखेगा? क्वाइट डिस्टिंक्ट, इट वुड बी विजिबल, दैट वुड बी लाइक अस, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक एनिमल्स, उसमें दिखेगा। इसमें नहीं, शुगर केन फील्ड में नहीं, वो तो एक ही रहते गन्ने के जैसे। वेरिएशन कैन बी स्टडीड ओवर। वेरिएशन हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। वेरिएशन को कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग? सीरियसली तुमको किस चीज़ की गड़बड़ रहती है रे? मतलब लाइक वो कार्टून नेटवर्क के जैसा है क्या? आग लगी हुई है, पीछे भाग रहे हो, पानी नहीं मिल रहा है, क्या मतलब? लाइक थोड़ा सोच समझ के, उसके लिए मैंने सेपरेट टाइम दिया था टॉपिक समझाने के लिए। वो वेरिएशन कैन बी स्टडीड ओवर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बोथ, ऑब्वियसली बोथ। शॉर्ट टर्म में क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? हेरिडिटी, अब भी देखा था, लेसन का टाइटल है वो। लॉन्ग टर्म में क्या पढ़ सकते हैं? एवोल्यूशन। हाउ कैन यू गेट इट रॉन्ग? इतना स्लोली ले रहे हैं फिर भी तुमको प्रॉब्लम है। आंसर इज बोथ ए एंड बी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बोथ। ठीक है, थोड़ा सा आराम से दो आंसर, कुछ गड़बड़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नाउ बिफोर वी बिगिन, लेट्स से हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट, हमारा एक्चुअल लेसन। मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, ये लेसन काफ़ी फिलोसॉफिकल है, थेरोटिकल है। इसमें तुम जितना मज़ा लेके समझ के लोगे चीज़ें, उतना ये लेसन तुम्हारे लिए ईजी जाएगा। और तुम जितना सपोज उसको मतलब लाइक तुम्हारा ध्यान जितना कम रहेगा अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, मैं तुमको सीरियसली बोल रहा हूँ, ये लेसन इज़ गोइंग टू बी रियली अ नाइटमेयर फॉर यू। मतलब ईजी रहने के बावजूद भी तुमको पता नहीं चलेगा इसमें याद क्या करूँ मैं। अब ये लेसन इज़ वैसा ही है, अगर आप समझ के लेते हो तो इट्स वेरी इजी, नहीं समझ के लेते हो इट्स वेरी हार्ड। थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है ऐसा नहीं है, कितने आसान कॉन्सेप्ट है। क्या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक असेक्सुअल है, एवोल्यूशन, हेरिडिटी का मतलब, हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए खाली, बस। और है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब ये क्या नाटक है? एक्यूमुलेट का क्या मतलब रहता है? चलो तुम्हारे इंग्लिश का ये देखते हैं कितना लेवल है। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब रहता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेट? एक्यूमुलेट क्या? हाँ, ट्रांसफर? कैसा ट्रांसफर बे? अच्छा, मैं जब ऐसे कर रहा हूं तो कहां से ट्रांसफर कर रहे हो तुम? कलेक्ट, अच्छा कलेक्ट, ओके ठीक है, हाँ ठीक है। एक्यूमुलेट मतलब सपोज लेट अस से, ओके ठीक है, तो स्टोरेज, ओके फाइन। एंड और क्या बोल रहे हो? स्टोर कर रहे हो, जोड़े जाना, ओके डिपॉजिट, ओके जमा करना, ओके जमा होना, ओके जमा होना, ठीक है। तो जमा हो रहा है सब कुछ, ठीक है, मानता हूँ जमा हो रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ओके। क्वेश्चन ये है, किस क्या जमा हो रहा है? वेरिएशन। वेरिएशन जमा हो रहा है, लेकिन कहाँ जमा हो रहा है? क्वेश्चन ये है ना, ओके, मेन मेन वही है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा की तरफ से रिप्रोडक्शन के वक्त तुमको ऐसा क्या मिला होगा जिसमें सब कुछ होगा ये इन्फॉर्मेशन, राइट? सब कुछ उसी के अंदर होगा ना, और कहाँ स्टोर करेंगे? तो अब ऐसा तो है नहीं कि तुम बड़े बनने के बाद बेटा, हाँ तुमको सपोज लेट से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देना भूल गए थे हम लोग, हाँ तो आज तुम्हारे बर्थडे के वक्त तुमको दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, राइट? मतलब आपके साथ बचपन से वो, तो आपके डीएनए में, इन शॉर्ट। तो ठीक है ना, डीएनए के अंदर है, तो उसको एक्यूमुलेट क्यों बोल रहे हैं लोग? एक्यूमुलेट इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, ये तुम हो, दिस इज यू, ठीक है, दिस इज यू। देखते हैं तुम्हारे पास किन किन लोगों की इंफॉर्मेशन है। ओके, तो तुम्हारे पास तुम्हारे मम पापा की इंफॉर्मेशन है, राइट? मतलब फादर, योर मदर। उसके बाद तुम्हारे पास उनके ऊपर की भी इंफॉर्मेशन है, ऊपर उसके उनके ऊपर की मतलब लाइक फादर के साइड की तरफ से कौन कौन है? पापा के पापा कौन है? ग्रैंड फादर, राइट? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। मम्मी की तरफ के ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। हाँ, तो क्या उनकी भी इंफॉर्मेशन है? हाँ है। कैसे?
उनकी इन्फॉर्मेशन मम्मी के पास गई, मम्मी की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, मतलब ये जमा होते रहती है एक पेन ड्राइव के जैसे। मतलब तुम्हारा सेल बेसिकली एक पेन ड्राइव के जैसा है, स्टोर्स एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वाज अवेलेबल विद प्रीवियस जनरेशन। मतलब तुम इसलिए उसको वंश बोलते हैं, लाइक लाइक कि पहले का सब कुछ एक्यूमुलेटेड है तुम्हारे पास। और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, मतलब इट गोज़ ऑन एंड ऑन। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, देन तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, देन ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ये ऐसा सिलसिला चालू है, मतलब सब कुछ तुम्हारे अंदर स्टोर्ड है। मतलब यू आर क्या बोल सकते हैं, लेटेस्ट कॉपी हो तुम्हारे फैमिली के इंफॉर्मेशन में, तो यू आर द लेटेस्ट वन। ठीक है, सब कुछ तुम्हारे अंदर एक्यूमुलेटेड है, और तुम ये किसको पास करोगे, आगे आगे के जनरेशन को तुम पास करोगे। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है तुम्हारे अंदर। अब क्वेश्चन ये है, एक एग्जांपल देखते हैं ताकि तुम यू कैन को रिलेट। सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम्हारी आंखें सपोज लेट से ब्लू है, फॉर एग्जांपल तुम्हारी आंखों का कलर ब्लू है। अब तुम्हारे पापा का आंखों कलर ब्लू नहीं है, तुम्हारे मम्मी का आंखों कलर ब्लू नहीं है, ना ही तुम्हारे ग्रैंडफादर का था, ना ही ग्रैंड मदर का था, फ्रॉम बोथ द साइड ना, एंड फिर भी तुम्हारे आंखों कलर ब्लू है। क्वेश्चन ये कि ये आया कहाँ से। तो इट कैन बी फ्रॉम योर प्रीवियस जनरेशन, बट इट माइट नॉट बी इन द इमीजिएट टू लेट्स से जनरेशन। हो सकता है कि उसके पहले के जनरेशन के पास हो वो, मे बी, या फिर ऑल टुगेदर ये तुम्हारा नया वेरिएशन है। हो भी सकता है कि इनके किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन ना हो और ये तुम्हारा डेटा हो खुद का वेरिएशन, विच इज़ नथिंग बट ब्लू आइज। तो जो भी एक एक्सटर्नल फीचर है आपका, इट माइट कम फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। मतलब ऐसा हो सकता है स्किप होके भी हो सकता है, लाइक एक जनरेशन टू नेक्स्ट, कि मे बी आपके मम्मी पापा के पास नहीं है लेकिन आपके ग्रैंडफादर के पास था, उसी के पास से आया हुआ है, मतलब लाइक द डेटा। तो ये वेरिएशन का फ़ायदा ये है, मतलब समटाइम्स इट इज़ शोन, समटाइम्स इट इज़ नॉट। मतलब कभी कभार वो वेरिएशन दिखता है, कभी कभार जस्ट स्टोर्ड रहता है वो। इट माइट बी शोन इन द अपकमिंग जनरेशन। हो सकता है कि 10 जनरेशन के बाद वो दिख रहा हो सकता है कि मे बी तुम्हारे पहले 10 जनरेशन थे, उनके पास पहले ब्लू आंखें थे। सो दिस हैपन्स। अब कौन सा दिखेगा और कौन सा नहीं दिखेगा, दैट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। वही स्टडी है, मतलब टू आइडेंटिफाई विच इज़ गिवन विच इज़ नॉट, सब कुछ। लेकिन वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सब कुछ स्टोर्ड रहता है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है, रिप्रेजेंट कौन सा होता है, बट ये सब कुछ क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। एवरीथिंग इज स्टोर्ड कहाँ पर, डीएनए में। बस इतना। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या एक्यूमुलेशन के बारे में। व्हाट डू वेन एवर दे आर सेइंग एक्यूमुलेशन, इसका मतलब क्या है। एक वर्ड्स का मीनिंग तुमको समझ में आ गया ना, ये लेसन सबसे इजी लेसन है। एक एक वर्ड का मीनिंग तुमको पता होना चाहिए, बाकी एवरीथिंग बिकम्स इजी। चलिए आगे देखते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बॉडी डिजाइन एंड सब्टल चेंजेस टू इट। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या रहता है, वही हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो उसमें एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन मिलता है। तुमको बेसिक बॉडी डिज़ाइन मिला क्या मम्मी पापा से, हाँ, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 1 नाक 2 कान, वो बेसिक बॉडी डिज़ाइन मतलब वो। तो बेसिक बॉडी डिज़ाइन मिला है आपको। क्या आपके अंदर चेंजेस है, क्या मम्मी पापा से थोड़े से अलग हो, यस। तो वो दोनों चीज़ें आपको मिली हैं इनहेरिटेंस, मतलब हेरिडिटी में। Now think about what would happen when the new generation in turns reproduces. This second generation will have differences that they inherit from the first generation. मतलब देखो, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम बने, यू आर द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब तुम्हारे बाद एक नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मतलब आफ्टर रिप्रोडक्शन, करेक्ट। तो दैट वुड बी द नेक्स्ट जनरेशन, दैट वुड बी सेकंड जनरेशन। तो उनको तुम्हारी तरफ से कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगे क्या, ऑब्वियसली। मतलब तुम्हारे जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो ट्रांसफर होंगे आगे, प्लस उनके खुद के भी होंगे कुछ चेंजेस, वेरिएशन खुद का भी तो होगा ना उनका कुछ। ओके, तो सेकंड जनरेशन विल हैव फर्स्ट जनरेशन प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो विथ सम न्यू चेंजेस, करेक्ट। तो इन शॉर्ट मुझे एक चीज़ बताओ, फर्स्ट जनरेशन कौन है, सेकंड जनरेशन कौन है, तुम कौन हो।
तुम फर्स्ट जनरेशन, तुम फर्स्ट जनरेशन, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वी आर पुटिंग यू इन फर्स्ट जनरेशन। तुम्हारी आने वाली जो सपोज लेट्स से आफ्टर रिप्रोडक्शन दैट वुड बी द सेकेंडरी जनरेशन, एंड मम पापा विल कम वेयर, पहले जनरेशन के पहले, लाइक हियर यू आर पुटिंग इट अप, तुम्हारे मम पापा, फादर एंड मदर। लेकिन हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में मम पापा, सेकंड जनरेशन में तुम, थर्ड जनरेशन में जो नए आएंगे वो। हाँ, तो वैसा कर सकते हैं ना, मतलब जो नंबरिंग सिस्टम है यू कैन गिव इट टू एनीबडी। मतलब तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है या फिर ग्रैंडफादर जो है, तुम उनको भी फर्स्ट जनरेशन दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपके ऊपर है आपको किसको देना है। बट हमारे सिलेबस में हमने कैसा किया, सेकंड जनरेशन मतलब वैसा पकड़े, मतलब इट इज़ अप टू यू विच जनरेशन, मतलब ये नंबर आपको किसको देना है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ये आपके ऊपर है, राइट। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमको, मान लो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, ये फादर है, और ये तुम हो, राइट। क्वेश्चन ये है, इफ़ सपोज तुम्हारे ग्रेट जो ग्रैंडफादर हैं उनके पहले की जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन है, तो तुम कौन से जनरेशन को बिलोंग करते हो? अगर ग्रैंडफादर की पहले की जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन है, तुम कौन से जनरेशन को बिलोंग करते हो? फोर्थ जनरेशन, ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज इट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जनरेशन का यूसेज दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। इसके ऊपर आई कैन वर्क इट आउट। चलिए क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सेकंड जनरेशन पजेस? सेकंड जनरेशन के पास क्या होगा अकॉर्डिंग टू द बुक एग्जाम्पल? डिफरेंसेस इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। उसके पास क्या क्या होगा सेकंड जनरेशन वाले के पास? थोड़ा सोच समझ के बताओ। हजार बार बोला मैंने, खुद के डिफरेंसेस रहते, खुद के डिफरेंसेस रहते, लेकिन तुमको नहीं करने के डिफरेंसेस। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? जब से मैं तुमको बोल रहा हूं कि भाई डिफरेंसेस रहते, डिफरेंसेस रहते, खुद की शक्ल एक बार देख लेते जाओ ना यार, मम पापा से 100% मैच करती है क्या? हाँ, मतलब लाइक थोड़ा तो एक बार इमेजिन, जस्ट इमेजिन। आंसर इज बोथ ए एंड बी, राइट। खुद के डिफरेंसेस भी होंगे लेकिन पहले के जनरेशन के कुछ फीचर्स भी कॉपी होंगे। अब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ तुमको, वो कभी कभार बोलते हैं ना, तुम्हारी आंखें मम्मी पे गई हैं, तुम्हारा नाक पापा पे गया है। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी रह सकता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आता है। मतलब एक तो कानों का साइज़ हो सकता है, नाक का साइज़ हो सकता है, लिप्स का साइज़ हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, कुछ भी, वट एवर। बट समथिंग इज डेफिनेटली समथिंग इज कॉमन इन योर पेरेंट्स एंड यू। समटाइम्स पूरा ही अलग रहता है, लेकिन समटाइम्स कुछ कभी कभार हो सकता है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। फिगर 9.1 represents the situation if a individual reproduces as happens in asexual reproduction. Asexual reproduction में पेरेंट कितने रहते हैं? How many parents are involved? One, right? And variation रहता कि नहीं रहता? Variation रहता। हाँ हाँ बोलते जाओ रे, हाँ वेरिएशन रहता उसमें, ऑब्वियसली वेरिएशन रहता, थोड़ा रहता लेकिन रहता, डेफिनेटली रहता। हाँ, लेस वेरिएशन, यस, वेरिएशन इज देयर बट लेस वेरिएशन। इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड्स अगेन, the four individual bacteria generated would be very similar. There would be only very minor differences between them generated due to small inaccuracies in the DNA copying. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we'll see when we will discuss the rules of inheritance. चलो देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात है। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि ये है बैक्टीरिया। ऐसा कैसा बैक्टीरिया है? लोड के जैसा, मिठाई के जैसा लग रहा हो।
आई नो, बट तुम जस्ट फॉर सम टाइम यू कंसिडर दैट्स अ बैक्टीरिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो वो क्या है, बैक्टीरिया है। तो एक से कितने मिले, दो, एक से कितने मिले, दो बैक्टीरिया मिले, करेक्ट। अब लेकिन तुम उसमें का देख सकते हो कुछ पार्ट्स कलर्ड है, ये ऊपर का रेड कलर का है, ये इधर का सपोलेट से ग्रीन कलर का है। ऐसा क्यों बताया, पहले तो पूरा ब्लू था, अब उसमें एक रेड है एक ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि कुछ वेरिएशन आए हैं, कुछ कुछ हिस्सों में वेरिएशन आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा वेरिएशन आया है, करेक्ट। मतलब वो कलर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, टू शो यू द वेरिएशन, थोड़ा चेंजेस आए हैं बोल के। अब उसके बाद इस एक से और दो बने, इस एक से और दो बने। अब तुम देख सकते हो दो दो कलर अलग है, पहले इसमें तो भी कैसा था, सिर्फ एक कलर अलग था, ओनली वन कलर डिफरेंस। अब यहाँ पर दो दो कलर का डिफरेंस है, दो कलर का डिफरेंसेस। सो वेरिएशन फिर बढ़ते, मतलब इन्हें अलग अलग आपके स्पीसीज, मतलब ये तैयार हो रहे हैं, बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं विथ लॉट ऑफ वेरिएशंस। क्वेश्चन ये है, ये जो जनरेशन है ये पहले के कंपैरिजन में कितने अलग हैं। तो दे आर वेरी सिमिलर, दे आर वेरी सिमिलर। लेकिन हमने तो बोला था कि वेरिएशन आता है बोल के बैक्टीरिया के इसमें। हाँ आता है ना, लेकिन तुमको पता है ना, एक पेरेंट अगर इन्वॉल्व है तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, लेस वेरिएशन रहता। तो वेरी सिमिलर, तो व्हाट अबाउट वेरिएशन, लेस वेरिएशन, मतलब ऑलमोस्ट सेम दिखते, ऑलमोस्ट सेम दिखते क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, बट स्टिल लेस वेरिएशन। एंड अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट। ज़्यादा अगर चाहिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ग्रेटर डाइवर्सिटी मतलब ग्रेटर चेंजेस आर अवेलेबल ओनली इफ इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये पहले का ही चूरन है क्या, पाउडर, लाइक जो पहले पैराग्राफ से पढ़ा रहे हैं, यस। लेकिन दिस टाइम विद अ डायग्राम, this time with a diagram, with a mithai wali diagram, they have shown you that asexual reproduction, very similar but less variation, and if you want to have more variation then you can have sexual reproduction। ऐसा है in simple logic। तो ये डीएनए कॉपिंग मतलब क्या, ये जो डीएनए कॉपी हो रहा है आपका हर बार, डीएनए हर बार कॉपी हो रहा है ना, मतलब बैक्टीरिया से बैक्टीरिया निकल रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि एक बैक्टीरिया से डायनासोर निकल रहा है, कि ये भाई पहला बैक्टीरिया फिर बाद में 4 डायनासोर पैदा हो रहे, तो ऐसा नहीं हो रहा है, करेक्ट। सो दैट इज़ व्हाट दे मिंट बाय डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग इन द सेंस सेम डीएनए इज बीइंग कॉपीड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। अभी इतना लंबा लंबा क्या लिखे, देखो जब तुमको मौका मिले तो पढ़ लेना, वो वही बात है, मतलब जो इतनी देर से समझा रहे हैं वही चीज़ है जो उन्होंने नीचे लंबा लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा डायग्राम समझ में नहीं आया ऐसे, अरे यार पेड़ों के डायग्राम ना समझने में क्या है, ये है एक बैक्टीरिया, एक से और दो बैक्टीरिया बने, करेक्ट, दो से और सपोज इसके दो बने और इसके भी दो बने। डायग्राम से वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही फर्क है, थोड़ा फर्क आया फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब वो जो कलर चेंज बताया उससे वो बता रहे हैं कि भाई थोड़ा चेंज उन्होंने किया है, थोड़ा वेरिएशन आया। लेकिन दूसरे स्टेज में उन्होंने बताया है कि कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, दो दो चेंजेस आ रहे हैं। सो ये बता रहे हो कि आपका वेरिएशन थोड़ा आता रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं गिर रहा है, करेक्ट। सो इसलिए वो बोल रहे हैं लेस वेरिएशन है, बिकॉज इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ एक ही पेरेंट से हुआ था ना, तो इसलिए कम वेरिएशन आया, लेकिन वेरिएशन आया ज़रूर। वेरिएशन बता रहे हैं आपको, समझाने जैसा क्या है उसमें, वो डायग्राम है पेड़ों की और उसमें खाली इतना बता रहे हैं कि भाई वेरिएशन रहता, ऐसा रहता, आपको डायग्राम के फॉर्म में बताया। बकवास है वो, आगे बढ़े। अरे वो ऐसे टाइम पास दिए वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसेस ग्रेटर डाइवर्सिटी, ग्रेटर डाइवर्सिटी किसकी रहती है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, नन। ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी। Okay, so the answer would be sexual reproduction।
अरे अब भी थोड़ी देर पहले पढ़े ना यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रेटर डाइवर्सिटी रहती है। ग्रेटर डाइवर्सिटी मतलब ग्रेटर वेरिएशन, ग्रेटर वेरिएशन रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल में कम रहता है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये डायग्राम क्यों दी है और ये पैराग्राफ वापस क्यों दिया है। हाँ मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है। द रीज़न इज ताकि जो बच्चे समझ नहीं रहे हैं, सब लेट्स से जिनको समझ में नहीं आता जल्दी से, तो ये उन लोगों के लिए। Do all these variation in a species have equal chances of survival in the environment in which they find themselves? अब ये बहुत मस्त टॉपिक है, सर्वाइवल। अभी सर्वाइवल की बात है कि ये जो वेरिएशन आते हैं, हर एक में वेरिएशन आए, करेक्ट? तो क्या जो भी चेंजेस आते हैं उससे हमको एनवायरनमेंट में जीने की मदद मिलती है, या फिर हम लोग एनवायरनमेंट में बहुत ईजिली जी पाते हैं वो चेंजेस की वजह से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अ बिग नो। It's a big no. Depending on the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantages. Bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave, as well as discussed earlier. Earlier? कब earlier? Reproduction के लेसन में। ओके, सो लेट मी गिव यू द आइडिया वो किस बारे में बात कर रहे हैं। देखो, मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन आता है, ये तुमको पक्का पता है, भले ही कम आता है लेकिन आता है। मान लो कुछ बैक्टीरिया ऐसे पैदा हो गए कि जो हीट रेजिस्टेंट है। क्या है? हीट रेजिस्टेंट, मतलब गर्मी पैदा हो गई फिर भी मरते नहीं है। ओके, तो हीट रेजिस्टेंट है, मरते नहीं है, हीट अच्छी लगती है उल्टा। ओके, ठीक है। तो मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया, अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग। अब यहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया है, ये ब्लू कलर के सब बैक्टीरिया, और इनके अंदर कुछ ग्रीन कलर के बैक्टीरिया हैं कि जो हीट रेजिस्टेंट है। कौन है? हीट रेजिस्टेंट। ओके, तो मर कौन जाएगा? जो ब्लू वाले हैं वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, हीट बढ़ रही है, और ये हीट को सर्वाइव नहीं कर पाते, तो ब्लू वाले सब मर गए। फिर बचा कौन? ग्रीन। ओके, तो ग्रीन बच गए फिर। ओके, क्यों बच गए? क्योंकि उनके अंदर एक वेरिएशन आया था। कौन सा? वो हीट रेजिस्टेंट का। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, वॉट एवर द वेरिएशन इज हैपनिंग, इट कैन हेल्प इन सर्वाइवल। सर्वाइवल में हेल्प कर सकता है। मतलब आप जिएंगे कि नहीं डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फिजिकल एनवायरनमेंट्स, आप लेट्स से इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेरिएशन के ऊपर, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होता है। तो वो ग्रीन बैक्टीरिया कैसे बच गए फिर? वेरिएशन का वजह से, करेक्ट? इतना हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, मान लो तुम्हारे आंखों का कलर जो है वो सपोज ब्लू हो गया, ठीक है, एंड दिस ये आपके मम्मी पापा के पास नहीं था, ये नया वेरिएशन है आपका खुद का, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सपोज, तुम बचने वाले हो क्या जस्ट बिकॉज यू हैव ब्लू आइज? जस्ट बिकॉज यू हैव ब्लू आइज तो तुम बचने वाले हो क्या? नहीं। बट तुमको जो आंखें मिली, ब्लू कलर की जो आंखें मिली, हम लोग उसको वेरिएशन बोल सकते हैं। यस, इट वॉज राइट, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा के पास नहीं था, तुम्हारे पास है, तो दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली वेरिएशन। यस, करेक्ट। बट डज इट गारंटी योर सर्वाइवल? नहीं। तो दैट मीन्स वेरिएशन विल नॉट ऑलवेज गारंटी सर्वाइवल, राइट? इट माइट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी नहीं है। वेरिएशन में गारंटी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मे गारंटी, नॉट माइट, मे गारंटी सर्वाइवल, नॉट 100%, बट मे बी, माइट बी, ऐसा, करेक्ट? ओके, सो ये चीज़ समझ में आ रहा है, वेरिएशन की वजह से हो सकता है कि आपको सर्वाइवल का बेनिफिट मिले, इट माइट। ओके, ठीक। ये लाइन को समझ के लेते हैं, आपके बुक में है, कृपया कर इसको अंडरलाइन करें, एग्जाम में ये लाइन आपको उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है मे बी। सेलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस।
अंडरलाइन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मीनिंग समझाता हूँ, पहले अंडरलाइन करो। इसके पहले वो कहाँ गया वो, ये जो डायग्राम है ना, ये कलर वाला पेड़ों वाला, हाँ उसके आगे जाके लास्ट का पैराग्राफ में है वो, मिला क्या? अंडरलाइन करे। Selection of variants from by environmental factors forms the basis of evolutionary process. ओके चलिए इसका मतलब समझा देता हूँ, पहले देखो। Selection of variants by environmental factors forms the basis for evolutionary process. अब देखो इसमें से कौन बचा, मुझे एक चीज़ बोलो, वो ब्लू वाले बचे कि ग्रीन वाले बैक्टीरिया बचा? ब्लू बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया? ग्रीन, ओके ग्रीन बैक्टीरिया बचा, करेक्ट। क्या वो एक प्रकार का वेरिएशन था? यस, इट वॉज वन काइंड ऑफ वेरिएशन, राइट। किसने बचाया इनको बाय द वे? एनवायरमेंट, लाइक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या रहता है? एनवायरमेंट इज ना, ओके तो एनवायरमेंट ने बचाया, करेक्ट। हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, करेक्ट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने बचाया, सही है, ओके। सो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से बचाया। अब मुझे एक चीज़ बोलो, अगर ये दोनों रहते, अगर वो दोनों रहते, कौन से? ब्लू वाले बैक्टीरिया भी और ग्रीन वाले बैक्टीरिया भी, दोनों अगर बैक्टीरिया रहते, ब्लू वाले ऑल्सो ग्रीन वाले ऑल्सो, दोनों का एवोल्यूशन होता आगे जाके फ्यूचर में। ब्लू एवोल्यूशन, ब्लू का एवोल्यूशन आगे जाके, एंड आगे जाके ग्रीन का एवोल्यूशन, दोनों होता, करेक्ट। लेकिन किसका एवोल्यूशन गायब हो गया? कैसे? मर गए ना, ओके। एनवायरमेंट ने उनको बचाया नहीं, मर गए वो, ओके। तो एवोल्यूशन किसका शुरू हुआ फिर आगे? ग्रीन वालों का, ग्रीन बैक्टीरिया का। मतलब इसका एवोल्यूशन होने वाला था लेकिन मर गए, तो इनका एवोल्यूशन हो रहा है फिर। एंड हु डिसाइडेड दिस? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट डिसाइडेड। तो अभी लाइन को मतलब समझ के लेते हैं, देखो। Selection of variants by environmental factors forms the basis of evolutionary process. Is it true that environment is going to decide the evolutionary processes by the selection of the variants? Selection of variants मतलब जैसे कि ग्रीन वालों का जैसे सिलेक्शन किया उन्होंने, एनवायरमेंट ने ग्रीन बैक्टीरिया को सिलेक्शन किया, करेक्ट। एंड नाउ दैट इज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। वही मतलब है उसका कि भाई योर एनवायरमेंट is going to decide which variants would stay like in our environment, कौन से बचेंगे, कौन से मरेंगे, एंड उसके बाद कौन से एवोल्यूशन होगी, ये एनवायरमेंट डिसाइड करेगा, नॉट अस बट द एनवायरमेंट। वो तो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे अंदर अगर कुछ वेरिएशन आया, सपोज तुम्हारी आंखों का कलर अलग है, बालों का कलर कुछ अलग है, जो भी कुछ है, इज इट वेरिएशन? आपके आंखों का कलर चेंज हो गया है, फिर बालों का कलर चेंज हो गया, इज इट वेरिएशन? यस, ओके। विल इट गारंटी सर्वाइवल? सर्वाइवल गारंटी करेगा तुम्हारे लाइक जनरेशन का? नो, नो सर्वाइवल गारंटी। डिपेंड करता है ना, क्योंकि सर्वाइवल हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा वेरिएशन हो जो कोई भी काम का नहीं है, सो नो सर्वाइवल सपोज लेट्स से एडवांटेज, ओके। एंड तुम्हारे जो आगे का जो एवोल्यूशन है वो कौन डिसाइड करेगा कि वेदर यूर जनरेशन शुड बी टेकन फॉर एवोल्यूशन और नॉट? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट विल डिसाइड विच जनरेशन शुड बी टेकन अप फॉर एवोल्यूशन, राइट। एनवायरमेंटल चेंजेस। तो बहुत कुछ सीख गए तुम फिर। चलो फिर क्वेश्चन का आंसर दो। डज वेरिएशन इन स्पीसीज गारंटी सर्वाइवल इन एनवायरमेंट? क्वेश्चन है, डज वेरिएशन इन स्पीसीज गारंटी सर्वाइवल इन एनवायरमेंट? गारंटी देता है क्या? ऑब्वियसली नॉट, अ बिग नो, अ बिग नो। कैसे रे? इट्स नॉट इवन पॉसिबल। ओके, डेफिनेटली नॉट। वेरिएशन कितनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेरिएशन का मतलब ये नहीं है कि उसके थ्रू आपकी सर्वाइवल गारंटीड है कि तुम बच ही जाओगे। वेरिएशन तो हर बार होती है,
वेरिएशन तो हर बार होती है, डायनासोर के अंदर भी वेरिएशन हुआ होगा, लेकिन क्या वो बचे? खाली मूवीज़ में आजकल। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई वेरिएशन विल नेवर गारंटी सर्वाइवल, सर्वाइवल विल बी गारंटीड ओनली इफ अगर एनवायरनमेंट ने तुम्हारे ऊपर दया दिखा दी तो एनवायरनमेंट के ऊपर है वो, आपके ऊपर नहीं। चलिए, वन ऑफ द क्वेश्चंस, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 100% ऑफ द पॉपुलेशन। ट्रेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी ले लो, आंखों का कलर वो एक प्रॉपर्टी है, नोज़ का शेप वो भी एक प्रॉपर्टी है, लिप्स का शेप वो भी एक प्रॉपर्टी है। तो कोई भी एक ट्रेट ले लो, कोई भी एक प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट करती है 10% ऑफ द पॉपुलेशन में। मतलब मान लो आंखों का कलर ले लो, 10% के पॉपुलेशन में सेम है, एंड असेक्सुअली में रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, एंड अ ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो आपके पास दो ट्रेट है, ट्रेट ए कि जो 10% पॉपुलेशन में है, और ट्रेट बी जो 60% पॉपुलेशन में। आपको पूछ रहे विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। मोस्टली इन दोनों में से पहले कौन आया होगा, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, अराइजन अर्लियर, विच ट्रेट माइट हैव अराइजन अर्लियर, ए की बी? काफ़ी अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। ओके ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, वो पेड़ों वाली डायग्राम ले लो, वो जो भी ट्रेट है, ट्रेट ए है, ट्रेट बी है, ट्रेट पास कैसे होता है? आफ्टर रिप्रोडक्शन, करेक्ट। तो अगर अगर 60% ऑफ द पॉपुलेशन में बी ट्रेट है, 60%, मतलब वो उतना पास हुआ होगा, राइट। मतलब एक जनरेशन से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, फिर तीसरे से चौथा, ऐसा जाते 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 कब तब जाके वो 60% बना है। फिर इसको तो बहुत सारा समय लग गया होगा, इसको समय बहुत सारा लग गया होगा ना, 60% तक जाने के लिए उसको कितना समय लगा होगा। तो ऑब्वियसली पुराना होगा वो, इसका मतलब ये है कि वही पुराना होगा, क्योंकि 10% के पॉपुलेशन में अगर ट्रेट ए है तो उसको पास ऑन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा तुमको, लेकिन 60% पॉपुलेशन में पास करना कोई फीचर, तो ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो पुराना वही होगा फिर। कौन सा आपका? ट्रेट बी, द मोस्ट कॉमन वन। तो जितना कॉमन रहेगा उतना समय लगता है, वही आपका पुराना वाला होगा। मतलब मान लो आपके पास दो ट्रेड्स हैं, एक 25% पे है और एक सपोज 55% पे है। तो 55% वाला ओल्ड होगा, क्यों? क्योंकि उसको पास ऑन करने के लिए समय लगता है। 25% वाला न्यू ट्रेड होगा, ये न्यू होगा क्योंकि वो बहुत ही कम पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। ओके, सर्वाइवल कैसे गारंटी देगा? एनी आइडिया? इसका तुम एग्जांपल लिख पाओगे बैक्टीरिया का, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह, खुद के लैंग्वेज में, कि if due to global suppose let's say global warming, the climate changes and the temperature is rising, only the heat resistant bacteria will survive, rest of them will be finished off, or will become extinct. And in this way we will say that variation guarantees survival. But suppose let us say only in certain cases, as you know कुछ cases में ही होता है, it doesn't mean कि हर बार, but creation of variation definitely promotes survival. promote तो पक्का करता है, correct? ओके, सो कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन, के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आपके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10th, 11th, 12th अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10th, 11, 12 चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11th, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोन के ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10। ठीक है, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री। जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड। एंड so do install this application now and do test the features by using the code AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। ओके, हाय। तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये एक 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो, विदाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा केओस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विथ वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा।
प्लस फुल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है, दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक, तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं, तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। नाउ क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद एन ऑप्शन टू हैव one-on-one discussion with your favorite educator in live class. Participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level. एंड पर्सनलाइज्ड एंड हाईली इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं, तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे। Then Laksh Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Surabhi Madam, science by Ajinkya Sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay Sir and maths will be taught by Suresh Sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड NCERT एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज।